नमस्कार, मैं सुशील गुप्ता एडवोकेट। जरा सोचिए, आप किसी डेटिंग ऐप या शादी ऐप पर किसी से मिलते हैं, उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वो खुद को बड़ा बिजनेसमैन बताता है, विदेश में नौकरी, महंगी गाड़ी, लग्जरी लाइफ स्टाइल। धीरे धीरे बातें बढ़ती हैं, भरोसा बनने लगता है और फिर एक दिन आपको पता चलता है कि उसका नाम फेक या फोटो किसी और की थी, जॉब फेक थी और शायद पूरा रिश्ता ही एक धोखा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ दिल लूटने की बात है या भारतीय कानून में यह एक अपराध भी हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डेटिंग एंड शादी ऐप पर होने वाले एक आइडेंटिटी स्कैम्स, कौन कौन से कानून लागू हो सकते हैं और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्यार से ज़्यादा ऑनलाइन चालबाजी खतरनाक हो चुकी है। भाग वन, नकली पहचान का खेल कैसे चलता है। आजकल ठग सिर्फ पैसे ही नहीं चुराते, भावनाएं चुराते हैं। कुछ लोग नकली तस्वीर लगाते हैं, किसी और की पहचान इस्तेमाल करते हैं, खुद को विदेशी निवासी, डॉक्टर, व्यापारी या सेना अधिकारी बताते हैं, शादी का झूठा वायदा करते हैं, भावनात्मक लगाव बनाकर पैसे मांगते हैं। कई बार तो पूरा गिरोह काम करता है। एक इंसान सिर्फ भावनात्मक रिश्ता बनाता है, दूसरा पैसा मांगता है और तीसरा खाता संभालता है। पीड़ित व्यक्ति को बहुत देर बाद समझ आता है कि वह ठगी का शिकार हो चुका है। कई लोग तो महीनों तक रिश्तों में रहते हैं और बाद में पता चलता है कि सामने वाला इंसान असली ही नहीं था। तो भारतीय कानून क्या कहता है? सबसे जरूरी हिस्सा, अगर कोई डेटिंग या शादी वाले ऐप पर नकली पहचान इस्तेमाल करता है तो वो कौन कौन से कानून लागू हो सकते हैं। पहला है धोखाधड़ी। अगर किसी ने जानबूझकर झूठ बोलकर आपको धोखे में रखा है और उससे आपका नुकसान हुआ है तो धोखाधड़ी से जुड़े कानून लागू हो सकते हैं, जैसे शादी का झूठा वायदा, नकली पेशा, नकली आमदनी, नकली वैवाहिक स्थिति, पैसे लेकर गायब होना। अगर शुरुआत में ही धोखा देने की योजना थी तो मामला आपराधिक अपराध तक जा सकता है। दूसरा है पहचान की चोरी और साइबर ठगी। अगर किसी और की तस्वीर, दस्तावेज या पहचान इस्तेमाल की गई हो तो साइबर कानून लागू हो सकते हैं। मतलब नकली पर्चा बनाना, किसी की तस्वीर पर गलत इस्तेमाल करना, नकली दस्तावेज दिखाना, यह एक गंभीर साइबर अपराध बन सकता है। तीसरा है आर्थिक ठगी। अगर ठग ने पैसे लिए हों, तुरंत भुगतान माध्यम, बैंक भेजा, डिजिटल मुद्रा उपहार, तो मामला सिर्फ रिश्ते का विवाद नहीं रहता, वह आर्थिक ठगी और साइबर अपराध बन सकता है। चौथा है धमकी और साइबर उत्पीड़न। कई मामलों में ठग निजी तस्वीरें, वीडियो बातचीत, संदेश रिकॉर्ड करके बाद में धमकी देते हैं, फिर कहते हैं पैसा दो वरना सब जगह फैला देंगे। ऐसी स्थिति में धमकी देकर वसूली, जबरन पैसे मांगना, साइबर उत्पीड़न जैसे अपराध लागू हो सकते हैं। पांचवा, लेकिन एक जरूरी बात, हर असफल रिश्ता ठगी नहीं होता। अगर दो लोगों का रिश्ता बाद में खराब हो जाए तो हर मामला आपराधिक नहीं बन जाता। कानून नियत भी देखता है, क्या शुरुआत में धोखा देने की योजना थी या सिर्फ रिश्ता बाद में टूट गया, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाग 3, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या करें। अगर आपको लगे कि सामने वाला नकली है तो सबसे पहले घबराइए मत और सबसे जरूरी सबूत सुरक्षित रखिए। क्या क्या सुरक्षित रखें? पहला है संदेश, दूसरा है तस्वीर सहित प्रमाण, तीसरा है पैसे भेजने का प्रमाण, चौथा है आवाज वाले संदेश, पांचवा है तस्वीरें, छठा है पर्चे का लिंक और सातवां है फोन नंबर, क्योंकि बाद में यही सबसे बड़ा सबूत बनता है। शिकायत कहाँ करें? आप शिकायत कर सकते हैं राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर, स्थानीय साइबर शाखा में या पुलिस थाने में। अगर पैसे गए हों तो तुरंत शिकायत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देर होने पर पैसे वापस मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। सबसे बड़ी गलती, बहुत लोग शर्म की वजह से शिकायत नहीं करते हैं, उन्हें लगता है लोग क्या सोचेंगे, लेकिन ठग इसी चुप्पी का फायदा उठाते हैं। अंत में भावनात्मक संदेश, हर ऑनलाइन रिश्ता नकली नहीं होता, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना आज के डिजिटल दौर में बहुत खतरनाक हो सकता है। किसी की परिचय जानकारी देखकर, महंगी जीवन शैली देखकर या मीठी बातें सुनकर अपनी निजी जानकारी, तस्वीर या पैसे तुरंत साझा मत कीजिए। और अगर कोई इंसान बहुत जल्दी भावुक हो, सहानुभूति का नाटक करे, जल्दबाजी बनाए, पैसे मांगे या अपनी पहचान साबित ना करे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कई बार पर्दे के पीछे प्यार नहीं, एक सोची समझी ठगी बैठी होती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे साझा जरूर कीजिए
ताकि कोई इस तरह की ठगी का शिकार ना बने। जय हिंद, जय भारत।